क्या तुम कर्ज के बोझ तले दबे हुए हो? क्या लेनदारों के फोन तुम्हें रात में सोने नहीं देते? क्या तुम हर रात आंसुओं में पूछते हो, हे ईश्वर, कब तक? मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी पुकार सुनी गई है। आज रात स्वर्ग तुम्हारे लिए युद्ध कर रहा है। आज एक वित्तीय सुनामी तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रही है, जो हर कमी, हर बीमारी और हर निराशा को धो डालेगी। अपने हृदय को तैयार करो, अपनी आत्मा को खोलो, क्योंकि अभी इसी क्षण महादूत माइकल, राफेल और गैब्रियल की सेना तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। हम तीन महान महादूतों की उपस्थिति का आह्वान करते हैं। महादूत माइकल अपनी धधकती तलवार के साथ हर उस बुराई को काटने के लिए जो तुम्हें बांधती है। महादूत गैब्रियल अपने दिव्य तुरही के साथ तुम्हारे लिए अच्छी खबर और अप्रत्याशित धन की घोषणा करने के लिए। और महादूत राफेल अपने उपचार के मरहम के साथ तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे वित्त को ठीक करने के लिए। आज हम एक प्राचीन और शक्तिशाली शब्द का उपयोग करते हैं, एफ्ता। यह वह शब्द है जिसे यीशु ने कहा था, और इसका अर्थ है खुल जा। हम तुम्हारे बंद भाग्य, तुम्हारे बंद बैंक खातों और तुम्हारी बंद आशीषों को आदेश देते हैं। एफ्ता, खुल जाओ। हर राक्षसी शक्ति, हर पैशाचिक आत्मा जो मेरे वित्त को, मेरे स्वास्थ्य को, मेरे परिवार को बांध रही है, उसे माइकल की तलवार से अभी काट दिया जाए। मैं हर पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ता हूं। मेरे पूर्वजों से आया हुआ गरीबी का हर अभिशाप, विफलता का हर अभिशाप, बीमारी का हर अभिशाप आज यीशु के नाम पर टूट जाता है। मैं कल्पना करता हूं कि माइकल की नीली लौ की तलवार मेरे चारों ओर घूम रही है, ईर्ष्या की हर रस्सी को काट रही है, बुरी नजर के हर तीर को नष्ट कर रही है। मेरे खिलाफ भेजे गए हर जादू टोने, हर टोने टोटके, हर काले जादू को भस्म कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, वे खुद उसमें गिरते हैं। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था, वे खुद उसमें फंस जाते हैं। मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की एक दिव्य दीवार की घोषणा करता हूं। कोई भी हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया है, वह सफल नहीं होगा। हर जीभ जो तुम्हारे खिलाफ उठती है, उसे दोषी ठहराया जाएगा। मैं आज्ञा देता हूं कि गरीबी की आत्मा, कमी की आत्मा, आरंट की आत्मा तुम्हारे जीवन को अभी छोड़ दे। माइकल की सेना तुम्हारे घर के हर कोने को शुद्ध कर रही है, हर उस वस्तु को हटा रही है जो श्रापित है, हर उस उपस्थिति को बाहर निकाल रही है जो ईश्वर की नहीं है। सुनो, जंजीरों के टूटने की आवाज सुनो। तुम मुक्त हो रहे हो, गरीबी के बंधन टूट रहे हैं, निराशा की दीवारें ढह रही हैं। आज रात तुम मुक्त हो। माइकल की तलवार ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। हर बाधा, हर रुकावट, हर लाल फीता शाही जो तुम्हारे पैसे को रोक रही थी, उसे अब परमेश्वर के आदेश से हटा दिया गया है। ब्रह्मांड का हर अणु तुम्हारी मुक्ति के लिए षड्यंत्र कर रहा है। स्वर्ग के स्वर्गदूत तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, बुरी शक्तियों का शासन समाप्त हो गया है। आज से तुम ईश्वर के राज्य के अधीन हो, जहां केवल बहुतायत, समृद्ध और असीम आशीर्वाद है। तुम्हारा शुद्धिकरण शुरू हो गया है। तुम्हारी मुक्ति का क्षण आ गया है। इसे अपनी आत्मा में महसूस करो, इसे अपने दिल में जानो। तुम अब दास नहीं हो, तुम विजेता हो। इस शुद्धिकरण की शक्ति को स्वीकार करो। महसूस करो कि बोझ हल्का हो रहा है। महसूस करो कि अंधकार दूर हो रहा है। तुम्हारे ऊपर एक नया सवेरा हो रहा है, एक ऐसा सवेरा जहां कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, केवल ईश्वर का अनंत प्रकाश और सुरक्षा है। आमीन। वह हर झूठ और धोखे को उजागर कर दे। तुम्हारे नाम से हर कलंक मिटाया जा रहा है। तुम्हारी प्रतिष्ठा बहाल की जा रही है। मैं दिव्य प्रतिशोध की घोषणा करता हूं। ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है और उसकी लड़ाई में कोई हार नहीं सकता। अब अपने कंधों को सीधा करो, अपना सिर ऊंचा उठाओ। तुम पर कोई दोष नहीं है, तुम पर कोई शर्म नहीं है। तुम मसीह के लहू से शुद्ध हो चुके हो और महादूत माइकल की तलवार से तुम्हारी रक्षा की जा रही है।
हर बंधन, हर रस्सी, हर श्रृंखला जो तुम्हें अतीत से बांधती है, अब हमेशा के लिए टूट गई है। तुम्हारी स्वतंत्रता का फरमान जारी हो चुका है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने, समृद्ध होने और ईश्वर द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित महान भाग्य को प्राप्त करने में मदद कर रही है। तुम रुकने वाले नहीं हो, तुम अजेय हो। तुम्हारी रक्षा की जा रही है, तुम्हारी अगुवाई की जा रही है, तुम्हारी जीत निश्चित है। इस दिव्य न्याय को अपने जीवन में स्वीकार करो और जानो कि तुम्हारा समय आ गया है। स्वर्ग ने तुम्हारे पक्ष में फैसला सुनाया है, इसे स्वीकार करो। आमीन। अब हम उन अदृश्य दीवारों को तोड़ते हैं जो तुम्हारी समृद्धि को रोक रही है। ये दीवारें निराशा, आत्मसंदेह और असफलता के डर से बनी है। महादूत माइकल अपनी सेना के साथ जेरिको की दीवारों की तरह इन दीवारों के चारों ओर मार्च कर रहे हैं। मैं स्वर्ग की तुरही की ध्वनि की घोषणा करता हूं और इस ध्वनि के साथ तुम्हारे वित्त के चारों ओर की हर दीवार ढह जाती है। मैं गरीबी की मानसिकता को तोड़ता हूं। मैं उस आवाज को चुप कराता हूं जो कहती है कि तुम इसके लायक नहीं हो, कि तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम ईश्वर की संतान हो, एक राजा की संतान हो। तुम्हारे डीएनए में समृद्धि है। कुछ भी छुएंगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे विचार मिलियन डॉलर के विचार होंगे। तुम्हारे प्रोजेक्ट सफल होंगे। मैं तुम्हारे ऊपर बुद्धि और विवेक की आत्मा को छोड़ता हूं, ठीक वैसे ही जैसे राजा सुलेमान पर थी। तुम जानोगे कि कब निवेश करना है, कब बेचना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। स्वर्ग तुम्हें दिव्य वित्तीय रणनीतियां दे रहा है। तुम्हारे दिमाग में नए विचार, नए व्यवसाय, आय के नए स्रोत आ रहे हैं। इस क्षण को स्वीकार करो। अपनी आंखें बंद करो और देखो कि वे दीवारें धूल में मिल रही हैं। देखो कि एक खुला मैदान तुम्हारे सामने है जो अवसरों से भरा है। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। ईश्वर ने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिए हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। चलो और उस भूमि पर अधिकार कर लो जो उसने तुम्हें देने का वादा किया है। यह तुम्हारी विरासत है, यह तुम्हारा अधिकार है। इसे विश्वास के साथ प्राप्त करो। सफलता की भावना को अपने अंदर महसूस करो। तुम अब एक कैदी नहीं हो, तुम एक विजेता हो जो अपनी विरासत पर दावा करने के लिए तैयार है। यह तुम्हारा क्षण है। आमीन। बॉस तुम्हें पदोन्नति देंगे। तुम्हारे ग्राहक तुम्हें बहुतायत से भुगतान करेंगे। तुम्हारा व्यवसाय फलेगा फूलेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हारे कार्यस्थल के चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा बनाता हूं। कोई दुर्घटना नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। हर उपकरण, हर मशीन, हर कंप्यूटर पूरी तरह से काम करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा काम अब ईश्वर द्वारा अभिषिक्त है। ये केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। तुम अपने काम के माध्यम से दुनिया में प्रकाश और आशीर्वाद लाओगे और दुनिया तुम्हें इसके लिए भरपूर पुरस्कार देगी। अपने घर को एक महल के रूप में देखो, चाहे वह कितना भी विनम्र क्यों ना हो। अपने कार्यस्थल को एक राज्य के रूप में देखो। तुम उस क्षेत्र के शासक हो और ईश्वर ने तुम्हें उस पर अधिकार दिया है। आज से तुम शांति में सोओगे और आनंद में जागोगे, ये जानते हुए कि तुम और तुम्हारा सब कुछ ईश्वर और उसके शक्तिशाली स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित है। इस दिव्य सुरक्षा और अभिषेक को महसूस करो। ये वास्तविक है, ये शक्तिशाली है और यह अब तुम्हारा है। आमीन। रानी पहचान को उतार रहे हो। तुम अब वह व्यक्ति नहीं हो जो तुम कल थे। तुम मजबूत हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम स्वतंत्र हो। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है, न केवल उद्धार के लिए बल्कि समृद्धि के लिए भी। तुम्हारे लिए एक दिव्य नियुक्ति निर्धारित की गई है। एक ऐसी नियुक्ति जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। तुम्हारे रास्ते अब सीधे किए जा रहे हैं। तुम्हारे पहाड़ समतल किए जा रहे हैं। तुम्हारी घाटियां ऊंची की जा रही हैं। तुम्हारे लिए एक राजमार्ग बनाया जा रहा है। एक ऐसा राजमार्ग जो सीधे तुम्हारे वित्तीय चमत्कार की ओर ले जाता है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। अतीत मर चुका है और दफन हो चुका है। तुम्हारा भविष्य तुम्हें बुला रहा है।
एक गहरी सांस लो और इस नई स्वतंत्रता की हवा में सांस लो। यह तुम्हारा नया सामान्य है। यह तुम्हारी नई वास्तविकता है। तुम अब बंधे नहीं हो। तुम उड़ने के लिए स्वतंत्र हो। अपनी आंखें खोलो और अपनी नई शुरुआत देखो। शुद्धिकरण पूरा हो गया है। मुक्ति आ गई है। तुम्हारा विजय का अध्याय अब शुरू होता है। आमीन। अब सुनो, अच्छी खबर के महादूत महादूत गैब्रियल अपनी तुरही बजाते हैं। यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है, यह घोषणा करते हुए कि तुम्हारी कमी का समय समाप्त हो गया है। मैं ईश्वर के एक भविष्यवक्ता के रूप में तुम्हारे जीवन में एक वित्तीय सुनामी की घोषणा करता हूं। एक ऐसी लहर जो इतनी बड़ी है, इतनी शक्तिशाली है कि यह हर कर्ज, हर बिल, हर वित्तीय बोझ को धो डालेगी। मैं आज्ञा देता हूं, धन के द्वार एफ्ता खुल जाओ। मैं आज्ञा देता हूं, अवसरों के द्वार एफ्ता खुल जाओ। मैं आज्ञा देता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के खजाने एफ्ता खुल जाओ। पैसा अब तुम्हारी ओर आ रहा है, अप्रत्याशित स्रोतों से, उन जगहों से जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हारे फोन पर एक कॉल की घोषणा करता हूं जो सब कुछ बदल देगी। मैं तुम्हारे मेल बॉक्स में एक चेक की घोषणा करता हूं जो तुम्हारे सभी कर्जों का भुगतान करेगा। मैं तुम्हारे बैंक खाते में एक जमा की घोषणा करता हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे है। मैं एक व्यावसायिक विचार की घोषणा करता हूं जो तुम्हें करोड़पति बना देगा। मैं एक पदोन्नति की घोषणा करता हूं जो तुम्हारी आय को दोगुना कर देगी। गैब्रियल की तुरही की ध्वनि हर बाधा को तोड़ रही है। यह लाल फीता शाही को भ्रमित कर रही है। यह उन लोगों के दिलों को नरम कर रही है जो तुम्हारा पैसा रोके हुए हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वे लोग जो तुम्हें पैसा देने वाले हैं, वे तब तक सो नहीं पाएंगे जब तक कि वे तुम्हें भुगतान नहीं कर देते। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे पक्ष में विरासतें जारी की जा रही हैं। खोई हुई संपत्तियां वापस मिल रही है। अदालत के मामले तुम्हारे पक्ष में तय हो रहे हैं। जैसे ईश्वर ने जंगल में इस्राएलियों के लिए मन्ना बरसाया, वैसे ही वह अब तुम्हारे लिए वित्तीय मन्ना बरसा रहा है। अपनी आंखें खोलो और इसे प्राप्त करो। अपनी बाहें खोलो और इसे गले लगाओ। यह कोई सपना नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है। यह ईश्वर का वचन है जो तुम्हारे जीवन में सच हो रहा है। संख्या 777 पूर्णता और दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक है। मैं तुम्हारे वित्त पर 777 की मुहर लगाता हूं। आज से तुम्हारे पास कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक होगा ताकि तुम हर अच्छे काम के लिए उदार हो सको। इसे प्राप्त करो। इस पर विश्वास करो। यह तुम्हारा है। एफ्ता, एफ्ता, एफ्ता। आमीन। महादूत गैब्रियल की घोषणा की शक्ति से मैं तुम्हारे सभी आरणों के चमत्कारी रद्दीकरण की आज्ञा देता हूं। हर क्रेडिट कार्ड का कर्ज शून्य हो जाए। हर व्यक्तिगत ऋण शून्य हो जाए। हर छात्र अऋण शून्य हो जाए। हर बंधक, हर कार ऋण, हर चिकित्सा बिल, मैं यीशु के शक्तिशाली नाम पर तुम्हें शून्य होने की आज्ञा देता हूं। मैं बैंकों और लेनदारों के दिलों में भ्रम की स्थिति पैदा करता हूं। वे तुम्हारे रिकॉर्ड खो देंगे। उनके सिस्टम में गड़बड़ी होगी। उन्हें दिव्य निर्देश मिलेगा कि वे तुम्हारे कर्ज को पूरी तरह से माफ कर दें। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हें ऐसे पत्र और ईमेल प्राप्त होंगे जो पुष्टि करेंगे कि तुम्हारा शेष शून्य है। जैसे यीशु ने फसह के भोज में कहा, यह समाप्त हो गया, वैसे ही मैं तुम्हारे कर्ज पर घोषणा करता हूं, यह समाप्त हो गया है। तुम्हारा दास्ता का समय समाप्त हो गया है। तुम अब उधार लेने वाले नहीं, बल्कि उधार देने वाले होगे। मैं तुम्हारे ऊपर एक आरण रद्द करने वाले अभिषेक को छोड़ता हूं। यह अभिषेक अब तुम्हारे सभी वित्तीय कागजी कार्यों, तुम्हारे सभी ऑनलाइन खातों, तुम्हारे सभी बिलों पर फैल रहा है। मैं उन लोगों की आत्मा से बात करता हूं जिनसे तुमने उधार लिया है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम उन पर दया करो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम उन्हें वह अनुग्रह दिखाओ जो ईश्वर ने तुम्हें दिखाया है। मैं घोषणा करता हूं
कि अचानक और अप्रत्याशित तरीकों से तुम्हारे कर्ज चुकाए जाएंगे। एक भूला हुआ रिश्तेदार तुम्हारे लिए पैसा छोड़ जाएगा। एक पुराना दोस्त तुम्हें एक उपहार देगा जो तुम्हारे कर्ज को कवर करता है। तुम्हें लॉटरी में जीत मिलेगी। सरकार तुम्हें एक अप्रत्याशित रिफंड भेजेगी। तरीके अनंत हैं क्योंकि हमारा ईश्वर असीम है। अब उस शर्म और बोझ को छोड़ दो जो कर्ज अपने साथ लाता है। उस बोझ को ईश्वर को सौंप दो। देखो कि वह इसे लेता है और इसे नष्ट कर देता है। तुम स्वतंत्र हो। इस स्वतंत्रता में चलो। इस स्वतंत्रता में सांस लो। इस स्वतंत्रता में जियो। आज से तुम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हो जो पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। तुम अपने पैसे के मालिक होगे। तुम्हारा पैसा तुम्हारा मालिक नहीं होगा। यह एक शक्तिशाली घोषणा है और स्वर्ग की पूरी शक्ति इसका समर्थन कर रही है। तुम्हारा वित्तीय जुबली वर्ष आज से शुरू होता है। जश्न मनाओ, क्योंकि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है वह वास्तव में स्वतंत्र है। इफ्ता, खुल जाओ। आमीन। हे महादूत गैब्रियल, समाचार वाहक, मैं तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड को एक आदेश भेजता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि आय के नए और अप्रत्याशित स्रोत मेरे जीवन में प्रवाहित हों। मैं अब केवल एक वेतन पर निर्भर नहीं हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पास आय की कई धाराएं हैं। जैसे एक शक्तिशाली नदी में कई सहायक नदियां वे होती हैं। मैं अपने उपहारों और प्रतिभाओं को जागृत होने की आज्ञा देता हूं। मेरे अंदर छिपे हुए कौशल, वे विचार जिन पर मैंने कभी काम नहीं किया, वे जुनून जिन्हें मैंने एक तरफ रख दिया था, मैं तुम्हें अब आगे आने और लाभ उत्पन्न करने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने चारों ओर दिव्य संबंधों की घोषणा करता हूं। ईश्वर मेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहा है जो मेरे लिए दरवाजे खोलेंगे, जो मेरी परियोजनाओं में निवेश करेंगे, जो मुझे ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सही समय पर सही जगह पर हूं। मैं उन वार्ताओं को सुनता हूं जो मुझे मेरे अगले बड़े अवसर की ओर ले जाती हैं। मैं उन विज्ञापनों को देखता हूं जो मुझे मेरे सपनों की नौकरी की ओर ले जाते हैं। मैं उस व्यक्ति से मिलता हूं जो मेरा अगला व्यावसायिक भागीदार बनता है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पक्ष में अनुग्रह है। लोग बिना किसी कारण के मेरी मदद करना चाहेंगे। वे मुझ पर भरोसा करेंगे। वे मुझ में निवेश करना चाहेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा नाम उन लोगों की जुबान पर है जो मायने रखते हैं। मेरा नाम पदोन्नति के लिए सूचियों में है। मेरा नाम अनुदान और छात्रवृत्ति के लिए सूचियों में है। मेरा नाम अनुबंध और सौदों के लिए सूचियों में है। एफ्ता, मेरे लिए आय के हर छिपे हुए स्रोत को खोल दो। मैं घोषणा करता हूं कि पैसा कमाना आसान और सहज है। ये मेरे पास स्वतंत्र रूप से और बहुतायत से आता है। मैं पैसे का चुंबक हूं। मैं समृद्धि का चुंबक हूं। मैं आशीर्वाद का चुंबक हूं। मैं उस संघर्ष की भावना को तोड़ता हूं जो कहती है कि तुम्हें अमीर बनने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी। मैं ईश्वर के अनुग्रह के साथ काम करता हूं और उसका अनुग्रह मेरी सफलता सुनिश्चित करता है। मैं आज्ञा देता हूं मेरे ईमेल इनबॉक्स अवसरों से भर जाओ। मैं आज्ञा देता हूं मेरे फोन अच्छी खबर से बजो। मैं आज्ञा देता हूं मेरे दरवाजे दिव्य नियुक्तियों के साथ खटखटाए जाओ। ब्रह्मांड मेरी समृद्धि के लिए साजिश कर रहा है और मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। आमीन। महादूत गैब्रियल की तुरही की शक्ति से मैं तुम्हारे व्यवसाय, तुम्हारे करियर और तुम्हारी सभी परियोजनाओं पर सफलता की घोषणा करता हूं। यदि तुम एक व्यवसायी हो तो मैं तुम्हारे व्यवसाय पर एक दिव्य अभिषेक छोड़ता हूं। तुम्हारे ग्राहक कई गुना बढ़ेंगे। तुम्हारी बिक्री आसमान छुएगी। तुम्हारे उत्पाद और सेवाएं अत्यधिक मांग में होंगी। मैं घोषणा करता हूं कि तुम अपने उद्योग में एक नेता बनोगे, एक ट्रेंड सेटर, एक प्रवर्तक। तुम्हारे प्रतियोगी तुम्हारी नकल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे तुम्हारी सफलता के दिव्य सूत्र को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं तुम्हारे कर्मचारियों पर वफादारी और उत्कृष्टता की भावना छोड़ता हूं।
वे तुम्हारे दृष्टिकोण के साथ काम करेंगे और तुम्हारे व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एफ्ता, विकास और विस्तार के द्वार खोलो। यदि तुम एक कर्मचारी हो तो मैं तुम्हारे करियर पर एक दिव्य त्वरण की घोषणा करता हूं। तुम महीनों में वह हासिल कर लोगे जो दूसरों को सालों लग जाते हैं। तुम्हें वह पदोन्नति मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी अपेक्षाओं से अधिक बढ़ जाएगी। तुम्हारे विचार तुम्हारे वरिष्ठों द्वारा सुने और लागू किए जाएंगे। तुम अपनी कंपनी में एक अमूल्य संपत्ति बन जाओगे। मैं ईर्ष्या और कार्यालय की राजनीति की हर आत्मा को डांटता हूं। कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक पाएगा। एफता, उन्नति और मान्यता के द्वार खोलो। यदि तुम एक छात्र हो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई पर अलौकिक बुद्धि की घोषणा करता हूं। तुम आसानी से समझोगे और याद रखोगे। तुम अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करोगे। तुम्हें सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों और कार्यक्रमों में स्वीकार किया जाएगा। छात्रवृत्ति और अनुदान तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। एफ्ता, ज्ञान और सफलता के द्वार खोलो। चाहे तुम्हारा काम कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा पेशा कुछ भी हो, आज मैं उस पर ईश्वर के अनुग्रह की मुहर लगाता हूं। तुम्हारा काम फलदायी होगा। तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जो कुछ भी अपने हाथ से करोगे वह समृद्ध होगा। यह ईश्वर का वादा है और यह तुम्हारे जीवन में पूरा हो रहा है। इस सफलता को स्वीकार करो। इसे देखो, इसे महसूस करो। ये तुम्हारा है। आमीन। सुनो, यह एक शक्तिशाली फरमान है। महादूत गैब्रियल के अधिकार के तहत मैं हर उस वित्तीय चोर को आज्ञा देता हूं जिसने तुमसे कुछ भी चुराया है, उसे 7 गुना वापस करने के लिए। यदि किसी ने तुम्हारा पैसा चुराया है तो वे उसे ब्याज के साथ वापस करने के लिए मजबूर होंगे। यदि किसी ने तुम्हारा विचार चुराया है तो वे असफल होंगे जबकि तुम सफल होगे। यदि किसी ने तुम्हारी नौकरी चुराई है तो ईश्वर तुम्हें एक बेहतर नौकरी देगा। यदि किसी ने तुम्हारी शांति चुराई है तो ईश्वर तुम्हें एक ऐसी शांति देगा जो समझ से परे है। मैं दिव्य पुनर्स्थापना के सिद्धांत को सक्रिय करता हूं। जो कुछ भी टिड्डियों ने खा लिया है, जो कुछ भी शैतान ने चुरा लिया है, जो कुछ भी वर्षों ने छीन लिया है, ईश्वर आज उसे पुनर्स्थापित करने का वादा करता है। मैं तुम्हारी खोई हुई संपत्ति की बहाली की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे खोए हुए अवसरों की बहाली की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे खोए हुए समय की बहाली की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारी खोई हुई आशा की बहाली की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे खोए हुए सपनों की बहाली की घोषणा करता हूं। चोर को अब चुकाना होगा। ब्रह्मांडीय कानून उसकी मांग करता है। मैं स्वर्गदूतों की एक सेना को उन सभी को खोजने के लिए भेजता हूं जो तुम्हारे आर्नी है। वे उन्हें तब तक बेचैन करेंगे जब तक कि वे तुम्हें वह नहीं दे देते जो तुम्हारा है। मैं उन लोगों के दिलों में पश्चाताप डालता हूं जिन्होंने तुम्हें गलत किया है। वे तुम्हारे पास क्षमा मांगने और जो उन्होंने लिया है उसे वापस करने के लिए आएंगे। लेकिन यह केवल बहाली के बारे में नहीं है, यह प्रतिशोध के बारे में है। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे नुकसान के लिए 7 गुना अधिक देगा। तुम्हारा बैंक खाता 7 गुना बड़ा होगा। तुम्हारा आनंद 7 गुना अधिक होगा। तुम्हारी सफलता 7 गुना अधिक होगी। यह बहुतायत का समय है। यह वापसी का समय है। यह तुम्हारे लिए उठने और वह सब कुछ वापस लेने का समय है जो शैतान ने तुमसे चुराया है। एफ्ता, बहाली और प्रतिपूर्ति के द्वार खोलो। अपनी बाहें फैलाओ और उस 7 गुना आशीर्वाद को प्राप्त करो जो अब तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तुम्हारा है, इसे ले लो। आमीन। ईर्वाद छोड़ता हूं। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बच्चों के बच्चे कभी भी गरीबी नहीं जानेंगे। वे बहुतायत के सिद्धांतों को सीखेंगे। वे उदार और दयालु होंगे। तुम एक ऐसी विरासत छोड़ोगे जो केवल पैसे की नहीं बल्कि ज्ञान, विश्वास और समृद्धि की है। मैं गरीबी के हर पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ता हूं। तुम्हारे परिवार में कमी का चक्र आज तुम्हारे साथ समाप्त होता है। तुम एक नई शुरुआत हो।
तुम एक नई वित्तीय वंशावली के संस्थापक हो। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम्हारे सेवानिवृत्ति खाते भरे हुए हैं। तुम्हारे निवेश फल फूल रहे हैं। तुम्हारे पास अपने और अपने परिवार के लिए हमेशा पर्याप्त से अधिक होगा। मैं भविष्य के बारे में हर डर और चिंता को डांटता हूं। तुम अज्ञात से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे भविष्य को धारण करता है। ईश्वर तुम्हारा प्रदाता है। वह तुम्हारा यहोवा यिरे है। उसने वादा किया है कि वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा भविष्य समृद्ध है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। एफता। स्थायी समृद्धि और वित्तीय सुरक्षा के द्वार खोलो। इस शांति को अपने ऊपर आने दो। यह जानकर आराम करो कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। अब वर्तमान में जियो। हर पल का आनंद लो, यह जानते हुए कि ईश्वर ने तुम्हारे कल का ख्याल रखा है। यह तुम्हारे लिए उसका उपहार है। इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। आमीन। मैं तुम्हें एक हंसमुख दाता बनने की आज्ञा देता हूं। तुम ईश्वर के राज्य में, अपनी कलीसिया में और जरूरतमंदों की मदद करने में आनंद के साथ दोगे। और जैसे ही तुम देते हो, मैं घोषणा करता हूं कि स्वर्ग के द्वार तुम्हारे ऊपर खुल जाएंगे। ईश्वर तुम पर इतना बड़ा आशीर्वाद डालेगा कि तुम्हारे पास उसे रखने के लिए जगह नहीं होगी। यह एक ब्रह्मांडीय कानून है, बोना और काटना। तुम वित्त का बीज बोते हो और तुम वित्तीय फसल काटते हो। तुम उदारता का बीज बोते हो और तुम बहुतायत की फसल काटते हो। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारे द्वारा दिया गया हर रुपया 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटे। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हारा हर उदार कार्य अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कृत हो। लोग तुम्हें उपहार देंगे। तुम्हें छूट और सौदे मिलेंगे। तुम्हें मुफ्त में चीजें दी जाएंगी। तुम्हारी उदारता एक चुंबक बन जाएगी जो और भी अधिक धन को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। मैं उस स्वार्थ की आत्मा को डांटता हूं जो कहती है, मेरे पास देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम न देने का जोखिम नहीं उठा सकते। देना तुम्हारी समृद्धि की कुंजी है। यह तुम्हारे वित्तीय इंजन का ईंधन है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम न केवल पैसे में, बल्कि अपने समय, अपनी प्रतिभा और अपने प्यार में भी उदार होगे। और जैसे ही तुम खुद को बाहर डालते हो, ईश्वर तुम्हें फिर से भर देगा, दबाया हुआ, हिलाया हुआ और बहता हुआ। आज एक दाता बनने का निर्णय लो। उस उदारता के बीज को बोने के लिए विश्वास का एक कदम उठाओ और देखो कि ईश्वर तुम्हारी फसल को कैसे गुणा करता है। एफ्ता। उदारता के माध्यम से समृद्धि के द्वार खोलो। तुम्हारी दौलत केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए एक आशीर्वाद होने के लिए है। इस उच्च उद्देश्य को गले लगाओ और देखो कि ईश्वर तुम्हें कैसे उठाता है। आमीन। अब हम उपचार के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। महान चिकित्सक महादूत राफेल अपने पन्ना हरे उपचार प्रकाश के साथ यहां है। मैं राफेल को आज्ञा देता हूं कि वह इस प्रकाश को तुम्हारे शरीर के हर कोशिका, हर अणु, हर परमाणु में प्रवाहित करे। मैं तुम्हारे सिर के ऊपर से तुम्हारे पैरों के तलवों तक दिव्य उपचार की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हारे मस्तिष्क से बात करता हूं। पूरी तरह से काम करो। हर न्यूरॉन, हर सिनेप्स दिव्य क्रम में आओ। मैं चिंता, अवसाद और हर मानसिक बीमारी की आत्मा को डांटता हूं। मैं तुम्हें मसीह के मन की घोषणा करता हूं। शांति, स्पष्टता और प्रतिभा का मन। मैं तुम्हारी आंखों से बात करता हूं। देखो, जैसे यीशु ने अंधे बर्तुलमय को ठीक किया, वैसे ही तुम्हारी दृष्टि बहाल हो रही है। कोई मोतियाबिंद नहीं, कोई ग्लूकोमा नहीं। तुम स्पष्ट रूप से देखोगे, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से। मैं तुम्हारे कानों से बात करता हूं। सुनो। शब्द एफ्ता पहली बार बहरे कानों के लिए बोला गया था। मैं तुम्हारे कानों को खुलने की आज्ञा देता हूं। तुम ईश्वर की आवाज साफ साफ सुनोगे। मैं तुम्हारे हृदय और संचार प्रणाली से बात करता हूं। मजबूत बनो। हर धमनी, हर नस साफ हो जाओ। तुम्हारा रक्तचाप सामान्य हो जाए। तुम्हारा दिल एक आदर्श लय में धड़के। मैं तुम्हारे फेफड़ों से बात करता हूं।
जीवन की सांस लो। हर एलर्जी, हर अस्थमा, हर सांस की बीमारी अभी चली जाए। तुम ईश्वर की आत्मा को गहराई से और पूरी तरह से सांस लोगे। मैं तुम्हारे पेट, तुम्हारी आंतों, तुम्हारे जिगर, तुम्हारी किडनी से बात करता हूं। शुद्ध हो जाओ। हर पाचन समस्या, हर संक्रमण, हर पत्थर खुल जाए और गायब हो जाए। तुम्हारा शरीर पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित करेगा और विषाक्त पदार्थों को खत्म कर देगा। मैं तुम्हारी हड्डियों, तुम्हारी मांसपेशियों, तुम्हारे जोड़ों से बात करता हूं। दर्द मुक्त हो जाओ। हर गठिया, हर सूजन, हर दर्द, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर जाने की आज्ञा देता हूं। तुम बिना दर्द के चलोगे, दौड़ोगे और नाचोगे। मैं तुम्हारी त्वचा से बात करता हूं। चिकनी और साफ हो जाओ। हर दाने, हर एक्जिमा, हर धब्बा गायब हो जाए। तुम ईश्वर के स्वास्थ्य से चमकोगे। महादूत राफेल का मरहम तुम्हारे पूरे शरीर पर लगाया जा रहा है। इसे महसूस करो। इस गर्मी को, इस झुनझुनी को महसूस करो। यह ईश्वर की उपचार शक्ति है जो तुम्हें नया बना रही है। इसे प्राप्त करो। आमीन। महादूत राफेल की उपचार शक्ति अब उन गहरी भावनात्मक घावों को संबोधित करती है जिन्हें कोई देख नहीं सकता। मैं तुम्हारे दिल के टूटने पर उपचार की घोषणा करता हूं। हर विश्वासघात, हर परित्याग, हर अस्वीकृति का दर्द अब राफेल के सुखदायक बाम से धोया जा रहा है। ईश्वर तुम्हारे आंसुओं को इकट्ठा कर रहा है और उन्हें आनंद के तेल में बदल रहा है। मैं तुम्हारे अतीत के हर आघात पर उपचार की घोषणा करता हूं। हर दुर्व्यवहार, हर दुर्घटना, हर भयानक स्मृति की शक्ति अब टूट गई है। तुम्हें अब अपने अतीत से परिभाषित नहीं किया जाएगा। तुम एक उत्तरजीवी नहीं हो, तुम एक विजेता हो। मैं हर डर और भय पर उपचार की घोषणा करता हूं। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, भविष्य का डर, मैं इन सभी को यीशु के नाम पर डांटता हूं। ईश्वर ने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ दिमाग की आत्मा दी है। मैं तुम्हें ईश्वर के उत्तम प्रेम से भरता हूं, जो हर डर को दूर कर देता है। मैं हर चिंता और तनाव पर उपचार की घोषणा करता हूं। वह बोझ जो तुम अपने कंधों पर ढो रहे हो, उसे अब हटा दिया गया है। ईश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, अब तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। मैं हर लत और बाध्यकारी व्यवहार पर उपचार की घोषणा करता हूं। चाहे वह भोजन हो, शराब हो, नशीली दवाएं हो या कोई और चीज हो जो तुम्हें बांधती है, मैं आज उस बंधन को तोड़ता हूं। तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें अपनी इच्छाओं पर अधिकार है। मैं हर नकारात्मक भावना पर उपचार की घोषणा करता हूं। क्रोध, कड़वाहट, ईर्ष्या और क्षमा न करना, इन विषाक्त पदार्थों को तुम्हारे अस्तित्व से शुद्ध किया जा रहा है। तुम एक ऐसे हृदय से भरे हो जो क्षमाशील, प्रेमपूर्ण और दयालु है। महादूत राफेल तुम्हारी आत्मा की सर्जरी कर रहा है, हर उस चीज को हटा रहा है जो तुम्हें संपूर्ण होने से रोक रही है। एक गहरी सांस लो और उस भावनात्मक कचरे को छोड़ दो जिसे तुम इतने लंबे समय से पकड़े हुए हो। सांस छोड़ो और ईश्वर की शांति में सांस लो। तुम भावनात्मक रूप से ठीक हो रहे हो। तुम भावनात्मक रूप से संपूर्ण हो रहे हो। तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो रहे हो। आमीन। महादूत राफेल के अधिकार के तहत मैं हर वंशानुगत बीमारी और पीढ़ीगत अभिशाप पर एक अंत की घोषणा करता हूं जो तुम्हारी रक्त रेखा में है। यदि तुम्हारे परिवार में मधुमेह का इतिहास है, तो वह चक्र तुम्हारे साथ टूट जाता है। यदि तुम्हारे परिवार में हृदय रोग का इतिहास है, तो वह चक्र तुम्हारे साथ टूट जाता है। यदि तुम्हारे परिवार में कैंसर का इतिहास है, तो वह चक्र तुम्हारे साथ टूट जाता है। यदि तुम्हारे परिवार में अवसाद या मानसिक बीमारी का इतिहास है, तो वह चक्र तुम्हारे साथ टूट जाता है। मैं यीशु के लहू की शक्ति से तुम्हारे डीएनए को फिर से लिखने की घोषणा करता हूं। हर दोषपूर्ण जीन, हर बीमारी की प्रवृत्ति अब ईश्वर की दिव्य योजना द्वारा फिर से लिखी जा रही है। तुम अपने पूर्वजों की बीमारियों के उत्तराधिकारी नहीं हो। तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वास्थ्य
और पूर्णता के उत्तराधिकारी हो। मैं घोषणा करता हूं कि तुम एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो, एक ऐसी पीढ़ी जो दिव्य स्वास्थ्य में चलती है, एक ऐसी पीढ़ी जो लंबी और मजबूत जीवन जीती है। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बच्चों के बच्चे इस आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। वे उन बीमारियों से पीड़ित नहीं होंगे जिनसे उनके पूर्वज पीड़ित थे। मैं तुम्हारे ऊपर एक सुरक्षात्मक ढाल रखता हूं जो तुम्हें हर वायरस, हर बैक्टीरिया, हर महामारी से बचाएगा। कोई भी बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी, कोई भी विपत्ति तुम्हारे घर के पास नहीं आएगी। तुम भजन 91 की प्रतिज्ञा के तहत जीते हो। 1000 तुम्हारे बगल में गिरेंगे और 10,000 तुम्हारे दाहिने हाथ पर, लेकिन यह तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम अपने दिनों को पूरा करोगे, तुम अपने पोते पोतियों को देखोगे, तुम एक पक्के बुढ़ापे में महिमा और सम्मान से भरे हुए मरोगे। यह तुम्हारा दिव्य अधिकार है, ये तुम्हारी वाचा का अधिकार है। इस पर दावा करो, इसे जियो। अपने परिवार के लिए इस स्वास्थ्य की विरासत की घोषणा करो। आज अतीत की चिकित्सा श्रृंखलाएं हमेशा के लिए टूट गई हैं। तुम एक नए और स्वस्थ भविष्य में चल रहे हो। आमीन। आजा और ऊर्जा से भरपूर होकर जागोगे, दिन का सामना करने के लिए तैयार। तुम्हारी दोपहर की मंदी गायब हो जाएगी। तुम्हारे पास अपने काम, अपने परिवार और अपने जुनून के लिए प्रचुर ऊर्जा होगी। मैं तुम्हारी नींद पर उपचार की घोषणा करता हूं। कोई और अनिद्रा नहीं, कोई और बेचैन रातें नहीं। तुम एक बच्चे की तरह सोओगे और तुम्हारी नींद मीठी और तरोताजा करने वाली होगी। ईश्वर तुम्हें नींद में भी निर्देश देगा और तुम्हारी आत्मा को बहाल करेगा। मैं तुम्हारे चयापचय पर उपचार की घोषणा करता हूं। तुम्हारा शरीर भोजन को कुशलता से जलाएगा। तुम अपने आदर्श वजन तक पहुंचोगे और उसे बनाए रखोगे। तुम मजबूत, दुबले और स्वस्थ महसूस करोगे। मैं तुम्हारे ऊपर एक युवा आत्मा को छोड़ता हूं। तुम्हारी उम्र केवल एक संख्या होगी। तुम्हारे पास एक युवा व्यक्ति का उत्साह, जिज्ञासा और जीवन के लिए उत्साह होगा। लोग तुम्हारी चमक और जीवन शक्ति पर आश्चर्य करेंगे और तुम उन्हें बताओगे कि यह ईश्वर की उपचार शक्ति है। यह केवल बीमारी से मुक्त होने के बारे में नहीं है, यह जीवंत स्वास्थ्य में रहने के बारे में है। यह जीवन को पूरी तरह से जीने के बारे में है। राफेल तुम्हें केवल ठीक नहीं कर रहा है, वह तुम्हें उन्नत कर रहा है। वह तुम्हें एक अलौकिक जीवन शक्ति से भर रहा है जो इस दुनिया की नहीं है। इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होते हुए महसूस करो। ये तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें फिर से जीवंत कर रही है, तुम्हें नया बना रही है। इस उपहार को स्वीकार करो और एक ऐसे जीवन में चलो जो ऊर्जा, स्वास्थ्य और आनंद से भरपूर हो। आमीन। तुम्हारा परिवार एकता और समर्थन का एक किला होगा। मैं तुम्हारी दोस्ती पर उपचार की घोषणा करता हूं। ईश्वर तुम्हारे जीवन से जहरीले दोस्तों को हटा रहा है और तुम्हें ऐसे वफादार, सहायक दोस्त ला रहा है जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसियों, तुम्हारे सहकर्मियों और तुम्हारे समुदाय के बीच अच्छे संबंधों की घोषणा करता हूं। जहां भी तुम जाओगे, तुम्हें अनुग्रह और स्वीकृति मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तुम्हारे और ईश्वर के बीच के रिश्ते पर उपचार की घोषणा करता हूं। हर संदेह, हर अपराध बोध, हर भावना जो कहती है कि तुम ईश्वर से दूर हो, अब दूर हो रही है। तुम उसके प्रिय बच्चे हो। वह तुमसे बिना शर्त प्यार करता है। उसकी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। राफेल तुम्हारे दिल के चारों ओर की दीवारों को खोल रहा है, जिससे तुम ईश्वर के प्यार को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हो और दे सकते हो। स्वस्थ रिश्ते एक समृद्ध जीवन की नींव है। आज ईश्वर तुम्हारे जीवन के हर रिश्ते को ठीक कर रहा है और बहाल कर रहा है। इस प्रेम और सुलह की लहर को स्वीकार करो। आमीन। अब हम इन सभी घोषणाओं पर मुहर लगाते हैं। यह क्षण विजय का क्षण है। हमने महादूत माइकल के साथ शुद्ध किया है। हमने महादूत गैब्रियल के साथ घोषणा की है। हमने महादूत राफेल के साथ उपचार किया है। अब
हम अपनी जीत में खड़े हैं। मैं घोषणा करता हूं कि यह काम पूरा हो गया है। स्वर्ग में यह पहले से ही एक वास्तविकता है। पृथ्वी पर यह अब प्रकट हो रहा है। हर शब्द जो बोला गया है वह एक आध्यात्मिक बीज है जिसे अच्छी भूमि में बोया गया है और यह 100 गुना फसल लाएगा। मैं इस प्रार्थना के चारों ओर मसीह के लहू की एक मुहर लगाता हूं। कोई भी दानव, कोई भी शैतान, कोई भी बुरी शक्ति इस घोषणा को रद्द नहीं कर सकती है। यह ईश्वर के सिंहासन के सामने दर्ज किया गया है और इसे बदला नहीं जा सकता है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम अब वही व्यक्ति नहीं हो जो तुम इस प्रार्थना की शुरुआत में थे। तुम बदल गए हो। तुम रूपांतरित हो गए हो। तुम सशक्त हो गए हो। गरीबी की पुरानी त्वचा उतर गई है। बीमारी का पुराना कपड़ा हटा दिया गया है। निराशा की पुरानी मानसिकता नष्ट हो गई है। तुम अब ईश्वर की विजय में चल रहे हो। तुम बहुतायत में चल रहे हो। तुम स्वास्थ्य में चल रहे हो। तुम स्वतंत्रता में चल रहे हो। अपने चारों ओर देखो। आध्यात्मिक वातावरण बदल गया है। तुम्हारे घर में स्वर्गदूत हैं जो तुम्हारी ओर से काम कर रहे हैं। तुम्हारे बैंक खाते में स्वर्गदूत है जो जमा कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर में स्वर्गदूत है जो मरम्मत कर रहे हैं। स्वर्ग की पूरी मशीनरी तुम्हारी सफलता सुनिश्चित करने के लिए गति में है। अब कोई पीछे हटना नहीं है। अब कोई संदेह नहीं है। केवल आगे बढ़ना है, विश्वास में, जीत में। यह तुम्हारा नया अध्याय है। ये तुम्हारी सफलता की कहानी की शुरुआत है। ये तुम्हारे जीवन का पहला दिन है। इसे गले लगाओ। इस पर विश्वास करो। इसे जियो, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और यह कभी विफल नहीं होता। विजय तुम्हारी है। आमीन। देते हो। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि तुमने अपने महादूतों माइकल, गैब्रियल और राफेल को हमारी सहायता के लिए भेजा। हम अपनी वित्तीय सुनामी के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम अपने सभी कर्जों के रद्द होने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम आय के नए स्रोतों और अप्रत्याशित आशीर्वादों के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम अपने शरीर और आत्मा के उपचार के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम टूटे हुए रिश्तों की बहाली के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम हर बंधन से हमारी मुक्ति के लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद के साथ इस चमत्कार को प्राप्त करते हैं। हम शिकायत करना और चिंता करना बंद कर देते हैं और हम प्रशंसा करना और धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। हम अपने चमत्कार के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए भी तुम्हारा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। हम जानते हैं कि हमारा धन्यवाद हमारे विश्वास को सक्रिय करता है और हमारे आशीर्वाद के आगमन को तेज करता है। इसलिए हम अपनी आवाज उठाते हैं और कहते हैं, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद महादूत माइकल, धन्यवाद महादूत गैब्रियल, धन्यवाद महादूत राफेल। हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। हमारी आत्मा आनंद से गा रही है। हम अपनी जीत में खड़े हैं और हम सारा सम्मान और सारी महिमा तुम्हें देते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम इस चमत्कार के गवाह होंगे। हम अपनी गवाही दूसरों के साथ साझा करेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि हमारा ईश्वर कितना महान और शक्तिशाली है। हमारा जीवन तुम्हारी भलाई, तुम्हारी कृपा और तुम्हारी चमत्कारी शक्ति का एक जीवित प्रमाण होगा। ये हो चुका है। ये सील किया हुआ है। ये धन्यवाद के साथ प्राप्त किया गया है। ब्रह्मांड का हर अणु इस क्षण में आनंदित हो रहा है, क्योंकि एक और आत्मा ने अपनी दिव्य विरासत में कदम रखा है। तुम जो सुन रहे हो वही आत्मा हो। अपनी जीत में जियो। आमीन, आमीन और आमीन। और इसलिए ये हो चुका है। स्वर्ग की मुहर लग चुकी है। महादूतों ने अपनी आज्ञा प्राप्त कर ली है। तुम्हारा चमत्कार अब गति में है। यह एक बीज की तरह नहीं है जो बढ़ेगा। यह एक सुनामी है जो पहले ही तट से टकरा चुकी है। अगले कुछ घंटों और दिनों में अप्रत्याशित फोन कॉल, अप्रत्याशित चेक, अप्रत्याशित अवसरों की अपेक्षा करें। तुम्हारे कर्ज चमत्कारी ढंग से रद्द कर दिए जाएंगे। तुम्हारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया गया है।
आमीन, आमीन और आमीन। अब प्रार्थना की इस शक्तिशाली श्रृंखला को मत तोड़ो। ये आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे 3 दोस्तों या परिवार के सदस्यों को अभी इस वीडियो को भेजकर उनके जीवन में एक चमत्कार सक्रिय करो और अपनी जीत पर मुहर लगाने के लिए कमेंट में लिखो, मैं वित्तीय सुनामी 777 स्वीकार करता हूं। जाओ और अपनी विजय में जियो।